नमस्कार दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिशा को एकता कपूर की बर्थडे पार्टी वाले दिन किस तरह से फार्म हाउस में मार के उसकी बॉडी को जो है उस बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया था जहां पर पुलिस को उसकी बॉडी मिली थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि दिशा की जो मौत हुई थी वो बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई थी। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। उस वीडियो में एक सवाल ये भी था कि दिशा को उस फार्म हाउस वाली पार्टी में कौन लेके गया था, जबकि एकता कपूर और दिशा सालियान का जो डायरेक्ट है कोई कनेक्शन निकल के ही नहीं आ रहा था, कोई कनेक्शन था ही नहीं आपस में इन दोनों का। तो फिर पार्टी में दिशा को लेके कौन गया था, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन पहले आप ये पिक देखिए जो स्क्रीन पे आ रही है। ये पिक है रोहन राय की। रोहन राय यानी कि दिशा का बॉयफ्रेंड। इसका जन्म और पढ़ाई मुंबई में हुई है और पिछले 7-8 साल में ये इंडस्ट्री में एक स्ट्रगलर है, यानी कि छोटा मोटा मॉडल है और टीवी सीरियल्स में काम करता है। कुछ डेली शोज़ में काम किया है इसने, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर शो था वो उसका टीवी सीरीज़ थी और उसका नाम था पिया अलबेला। पिया अलबेला के अलावा इसने टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी कई जगह काम किया है, यानी कि एक दो सीरीज़ में भी काम किया है, एक दो टीवी शोज़ और भी है जिनमें इसने काम किया है। लेकिन इंसान को जिस सक्सेस की इच्छा होती है, जिस सक्सेस की चाह होती है कि वो बहुत बड़े पायदान पर पहुँचे, वो सक्सेस जो है रोहन राय को अभी तक नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा पिया अलबेला जो सीरियल था, टीवी सीरियल था, उसका जो प्रोड्यूसर है वो है सूरज बड़जात्या, यानी कि राजश्री प्रोडक्शन का जो मालिक है सूरज बड़जात्या। उसने वो एकता कपूर का ना सिर्फ एक अच्छा दोस्त है बल्कि एकता कपूर के साथ में उसने कई टीवी सीरीज़ जो है प्रोड्यूस की है, को प्रोड्यूस की है। मतलब एकता कपूर और राजश्री प्रोडक्शन ने, जो कि सूरज बड़जात्या की है। और सूरज बड़जात्या को तो ऑफ कोर्स सभी लोग जानते होंगे। वो जो है उसने हम साथ साथ है, हम आपके हैं कौन जैसी जो है बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। सुशांत और दिशा के केस में लिंक एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत छोटे छोटे लिंक है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप इन जो लिंक्स हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए कि रोहन जो है वो सूरज बड़जात्या की टीवी सीरीज़ में काम करता था। सूरज बड़जात्या जो है वो एकता कपूर का दोस्त और पार्टनर था, और इसी कनेक्शन की वजह से रोहन की जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी एकता कपूर से, जो कि आप सभी को पता है टीवी इंडस्ट्री की सो कॉल्ड क्वीन कही जाती है। और ये कुछ ऐसे नाम है एक्चुअली, जैसे एकता कपूर है, सलमान खान है, महेश भट्ट है, सुभाष घई है, स्वरा भास्कर है। ये सही बताऊं तो इतने बड़े हरामी लोग हैं जिनकी एक दो वीडियो में तो पोल पूरी तरह से खुल भी नहीं पाएगी, और ऐसे मन करता है कि हर बंदे की एक अलग से एक एक सीरीज़ निकालूं और इन लोगों की ढंग से बैंड बजाऊं। खैर इनकी बैंड तो मैं ज़रूर बजाऊंगा, और लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद में। अभी बात कर रहा था मैं रोहन की। रोहन को एकता कपूर ने अपने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जो है कांटेक्ट किया था और उससे जो है डिस्कस किया था। जनवरी-फरवरी 2020 के आसपास की ये बात है। और इस मीटिंग के बाद में एकता कपूर और रोहन के बीच में थोड़ी जान पहचान हो गई थी। एकता कपूर ने जब एकता कपूर के बर्थडे पार्टी हुई तो दिशा सालियान किसी और सेलिब्रिटी के साथ नहीं गई थी, बल्कि रोहन के साथ में दिशा सालियान जो है एकता कपूर की बर्थडे पार्टी में गई थी, जो कि किसी फार्म हाउस में थी। वो फार्म हाउस कौन सा है वो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ क्लियर, लेकिन किसी फार्म हाउस में वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। और उस पार्टी में दिशा सालियान रोहन राय के साथ में उस पार्टी की हिस्सा बनी थी। वहाँ पार्टी में दिशा ने जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई बातें देखी, जो घटना देखी, और जो सीक्रेट तो उस पार्टी में दिशा को पता चला था, तो दिशा ने ये बात सबसे पहले रोहन को बताई थी। अब चूंकि जो ये एकता कपूर की पार्टी थी और कोई अच्छा हो या बुरा काम हो, उस पार्टी में कोई भी अच्छा बुरा काम हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि एकता कपूर को पता होगा उस बारे में। तो उस बारे में एकता कपूर को ना पता हो, ये चीज़ कहीं से भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो रोहन ने यही सोचकर दिशा को जो है चुप रहने के लिए कहा और घर चलने को कहा कि ये जो है एकता कपूर की पार्टी है, एकता कपूर के साथ में उसके कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं उन पे बात चल रही है, और कई सारे प्रोजेक्ट भी नहीं मिलते तो एक दो प्रोजेक्ट तो कम से कम उसको मिलेगा ही मिलेगा जब एकता कपूर ने उससे खुद से कांटेक्ट किया है। तो इसी बात को सोचकर जो है रोहन ने दिशा को जो है घर चलने को कहा और उसे ये सब जो है भूल जाने को कहा। बिल्कुल मतलब एक्सपोज करना तो छोड़ो, बिल्कुल भूल जाने के लिए उसने
दिशा को जो है बोल। लेकिन दिशा ने रोहन को चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो बात बताई थी, उस बात को बताने से पहले प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो लड़कियां वहां पे लाई गई थी, उन लड़कियों में से एक लड़की से बात कर ली थी और उसे जो है किसी भी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए या बयान देने के लिए एग्री भी कर लिया था। यहाँ तक कि उस लड़की को अपना और सुशांत का नंबर भी दिशा ने उस लड़की को दे दिया था। अब सुशांत से हो सकता है कि उस लड़की की जो है बात भी करा दी गई हो, लेकिन लड़की के पास में सुशांत का सिर्फ फ़ोन नंबर ही नहीं था, बल्कि सुशांत के जो घर का एड्रेस है वो भी उस लड़की तक दिशा ने पहुंचा दिया था। यहाँ तक दिशा ने जो भी किया, जिस तरह से भी उसने जो है एक तरह से प्लान करके पूरी चीज़ें लड़की को अपने फेवर में किया, या सुशांत से उसने बात कराई, सुशांत का उसको फ़ोन नंबर वगैरह दिया, वो सारी चीज़ें यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रही थी। लेकिन जब दिशा ने अपने बॉयफ्रेंड को यानी रोहन को ये सारी बातें बताई, तो उसने घर चलने को कहा, उसने जो है एक्सपोज करने से मना कर दिया। तो इसी मुद्दे पर दिशा की और रोहन के बीच में बहस हुई, वहीं उसी पार्टी के अंदर इन दोनों के आपस में जो है थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, बहस हुई। तो ये जो डिस्प्यूट इन दोनों का जिस टाइम पे हो रहा था, वो किसी ने देख लिया या किसी ने वहाँ पे सुन लिया, और जब किसी ने उनकी बात सुन ली तो उस बंदे ने जो सेक्स रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड है वहाँ तक वो बात पहुँचा दी। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि उस पार्टी में एक दो नहीं, बहुत सारे लोग थे जो इस सारे धंधे में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका नाम जो है मीडिया में अब तक बिल्कुल एक बार भी हम लोगों ने नहीं सुना है। ऐसे ऐसे लोग उस पार्टी में इन्वॉल्व थे, उस पार्टी में मौजूद थे, जिनमें जो है बेबी पेंगुइन तो सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं, इस जो गैंग है उसका सरदार है। अरबाज खान है, सोहेल खान का बेटा था, सूरज पांचोली था, रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, और रिया का जो भाई है शौविक चक्रवर्ती। इसके अलावा अक्षय कुमार और जीशान सिद्दीकी भी उस पार्टी में था, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नाम थे जो उस पार्टी में शामिल थे, लेकिन मीडिया में उन लोगों का कहीं भी किसी भी तरह से कोई नाम नहीं है, और ये एक अलग टॉपिक है कि उस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मास्टरमाइंड के जो मास्टरमाइंड था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चलाने वाला, यानी कि जैसे बेबी पेंगुइन हो सकता है वो, या फिर रिया चक्रवर्ती भी हो सकती है जो इस धंधे में पूरी तरह से उतर चुकी थी, शोविक भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जब उन लोगों को जो है दिशा के बारे में पता चला, तो पहले उन लोगों ने दिशा को जो है प्यार से मनाया, प्यार से उसको बाहर जाके बात बताने के लिए मना किया। लेकिन जब दिशा उनकी बात नहीं मानी, तो दिशा का जो बॉयफ्रेंड है उसको घर भेजने का प्लान किया गया। अब उसको जो घर भेजा गया था वो भेजा गया था एकता कपूर के थ्रू, क्योंकि एकता कपूर जो है रोहन राय के साथ में टीवी सीरीज़ और वेब सीरीज़ बनाने वाली थी। तो सीधी सी बात है कि रोहन को अगर कोई कन्विंस कर सकता था तो वो एकता कपूर कन्विंस कर सकती थी। तो रोहन को जो घर भेजा गया वो एकता कपूर के थ्रू घर भेजा गया था। रोहन के घर जाने के बाद में दिशा के साथ में क्या हुआ था वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं कि उसके बाद में दिशा के साथ में किस तरह से उन लोगों ने जो है एक तरह से दरिंदगी जो की थी, उसके बारे में मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया है। अब रोहन के पार्टी से चले जाने के बाद उन लोगों ने दिशा का मर्डर किया। रोहन इस मुद्दे पर कुछ ना बोले, उसके लिए ना सिर्फ जो है टीवी सीरीज़ का बल्कि फ़िल्मों का भी लालच देके, या हो सकता है कि उसको 10, 20, 40, 50 करोड़ रुपए का लालच देके रोहन को मुंबई से भगा दिया गया उसी रात। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने जब दिशा केस की जांच शुरू की थी, तो दिशा के केस में जो रोहन है, रोहन राय उसका बॉयफ्रेंड, उसको मेन एक्यूज्ड मान के ही उसकी जांच शुरू की थी। लेकिन दिशा की जिस पार्टी में मौत हुई थी उसमें भी रोहन था, और यही कारण था कि रोहन को जो है एक्यूज्ड माना गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। लेकिन बाद में मुंबई पुलिस ने रोहन को जो है क्लीन चिट दे दी, और सीधी सी बात है क्लीन चिट कैसे मिली है वो आप सब लोग जो है अच्छे से समझ ही सकते हैं। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि दिशा सालियान और रोहन राय के बीच में जो बहस हो रही थी पार्टी के अंदर, जब दिशा को पता चला था, तो जब बहस हो रही थी तो उसके बाद उन लोगों ने जो है किसी ने ना किसी ने देख लिया इन दोनों को बहस करते हुए, और फिर दिशा को जो है पैसे का या फिर कैरियर का से रिलेटेड कोई लालच दिया। लेकिन जब दिशा ना का ज़मीर वो लोग नहीं खरीद सके, दिशा उनकी बात नहीं मानी या दिशा एक्सपोज करने पे अड़ गई, तो वहीं पर उन लोगों ने जो है रोहन को अलग रूम में बिठाया और दिशा को अलग रूम में ले जाके या अलग जगह पर ले जाके जो है उससे दिशा से वो लोग बात करने लगी। और फाइनली जब दिशा
या मतलब दिशा ने मानव तस्करी करने वालों की बात नहीं मानी, उस गैंग की बात नहीं मानी, तो बारी बारी से सबने रेप किया और उसकी हत्या करके किस तरह से दिशा की डेड बॉडी को दूसरी जगह प्लांट किया गया। एक बात और कि जिस दिन से दिशा की हत्या हुई और यानी जिस दिन से दिशा की हत्या सोशल मीडिया में आई है, उस दिन से रोहन राय ने सोशल मीडिया में एक भी पोस्ट नहीं किया। और जिस बंदे की फियांसे मरी हो, जिस बंदे की गर्लफ्रेंड मरी हो, वो सोशल मीडिया में दुख का एक पोस्ट तो छोड़ो, एक वर्ड तक उसने नहीं लिखा है या कोई ना श्रद्धांजलि दी है उसने सोशल मीडिया में। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खटक रही थी। सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ खटक रही थी कि जिसकी 6 साल पुरानी जो गर्लफ्रेंड है, 6 साल पुरानी जो प्यार है, वो उसकी डेथ हो गई, उसके बावजूद भी उस बंदे ने सोशल मीडिया में एक भी पोस्ट ही नहीं किया, एक भी जो है ट्वीट ही नहीं किया, एक भी इंस्टाग्राम पे कोई 2 लाइन नहीं लिखी। तो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है अंदर ही अंदर खटक रही थी। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और, ये रोहन की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसमें दुख वाला या श्रद्धांजलि देने वाला कोई पोस्ट तो बहुत दूर की बात है, दिशा के साथ में इसकी एक भी कोई पिक ही नहीं है, कोई फ़ोटो ही नहीं है दिशा के साथ में इस पूरी प्रोफाइल में। वो भी तब जब दिशा जो है इसकी 6 साल पुरानी गर्लफ्रेंड थी, और इंस्टाग्राम पे इस बंदे की ढेर सारी फ़ोटोज़ भी हैं, फैमिली के साथ इसकी फ़ोटो है, दोस्तों के साथ में इसकी फ़ोटो है, अलग अलग जो मॉडल्स हैं उनके साथ में इसकी फ़ोटो है, इसके जो टीवी सीरीज़ वाले दोस्त हैं उनकी फ़ोटो है। लेकिन खुद की गर्लफ्रेंड की, जो खुद की फियांसे भी थी, खुद की गर्लफ्रेंड भी थी, खुद की दोस्त भी थी, उसका कोई फ़ोटो नहीं है इसके साथ में। उसकी ना अलग से फ़ोटो है ना इसके साथ में फ़ोटो है। इंस्टाग्राम पे इसकी प्रोफाइल पे दिशा सालियान की कोई फ़ोटो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके मन में शुरू से चोर रहा है, तभी तो 6 साल के रिश्ते में इसने एक भी फ़ोटो जो है दिशा के साथ में सोशल मीडिया पे डाली नहीं। और वो फ़ोटो क्यों नहीं डाली ये आप खुद समझ सकते हैं कि जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को या तो शो नहीं करना चाहता वो दुनिया के सामने कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो शो नहीं करना चाहता कि वो उसकी फियांसे है, जबकि हालांकि सभी को पता होगा कि सब इसकी गर्लफ्रेंड है या फियांसे है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से जो है हिंट नहीं देना चाहता था, तभी तो इसने फ़ोटो नहीं डाल रखी थी। खैर यही बात थी जो मुझे आज आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि कमेंट में भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि दिशा किसके साथ में पार्टी में गई थी। और दिशा की जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी ये सवाल का जवाब जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था, तो मैं बता नहीं पाया था, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछली वाली वीडियो जो है लंबी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे दूसरी वीडियो में इस सवाल का जो है जवाब देना पड़ा है। तो यही सब था, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है। और खैर अभी के लिए तो इतना ही है, धन्यवाद।